हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक ओपन पर ये डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो ये हमारे साड़ी के साथ दो पीस आए हैं, तो एक पीस का हम बॉडी रेडी करेंगे और दूसरे पीस का हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देखिए, बचे हुए फैब्रिक से हमें बैक पार्ट निकालना है। फ्रंट पार्ट मैंने चैनल पर अपलोड किया है। तो हमेशा की तरह हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड करना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखेंगे। और सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। और एक बैक ओपन है तो हाई हुक के लिए हमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, जितनी आपकी तैयार लेंथ है उसे 1.5 इंच बढ़ाकर ली है मैंने लेंथ में। तो लेंथ तैयार 12.5 इंच है, तो मैंने 14 इंच पर लेंथ ली है। ये डिजाइन के लिए हमें 1.5 इंच बढ़ाकर लेंथ को लेना है हमेशा। तो अभी डीप नेक ब्लाउज है तो 4.25 इंच मैंने शोल्डर रखा है और आर्म होल रखा है मैंने 5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए ऐसी कटिंग कर सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 30 आ रहा है तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। और ये डीप नेक ब्लाउज है तो ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे 1 इंच पर। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, कमर हमारी 24 आ रही है तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 6 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। तो देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त हमेशा मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर का फैब्रिक कट हो चुका है और मेन फैब्रिक के साथ भी मैंने कट कर लिया है। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक अलग कर लेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नीचे आपको जितनी पट्टी रखनी है उतनी पट्टी रख लीजिएगा। मैं 3 इंच की पट्टी रख रही हूँ तो 3 इंच पर दोनों साइड से ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और जहाँ से हमने पट्टी कट की है वहां से हमें 3 इंच पर रख रही हूँ मैं यहाँ से। और ऊपर से 3 इंच लेते हुए विड्थ में मैंने 3.5 इंच रखा है, यहाँ से 2.5 इंच रखा है और ऐसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक की मार्किंग करनी है। तो ऊपर का नेक हम राउंड नेक रखेंगे। तो देखिए, इसी तरह से राउंड निकाल लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। तो देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ किया है। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें नेक को कट कर लेना है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमें नीचे का भी नेक को कट कर लेना है और जो है हमारी पट्टी है, सीधी पट्टी हमने कट की है उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमने नेक को कट किया है और मेन फैब्रिक पर रखेंगे और जो हमने पट्टी पट्टी अलग कर लेनी है। अब हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक के साथ भी पट्टी को कट कर लेना है। तो देखिए, ऐसे रखेंगे और मेन फैब्रिक के साथ भी हम कट कर लेंगे। अब सेंटर से बराबर से हमें नेक को भी कट करना है और उसको हम स्टिच कर लेंगे। और सेंटर से हमें कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर दोनों फैब्रिक रखेंगे आमने सामने रखते हुए और उसकी हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने नेक की कटिंग की है उसी के बराबर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब तभी हमारा नेक फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। अब एक स्टिच हमें एक स्टिच और स्टिच के ऊपर एक स्टिच करेंगे, इससे हमारा नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठता है और अच्छे से बैठता है। और ऐसे हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं और कोई नुकीले चीजों से कॉर्नर को हम ऐसे बाहर की तरफ पलटा लेंगे। देखिए, नोक को बराबर बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब कपड़े को पलटा लेंगे और पूरे नेक को हमें एक रॉब स्टिच कर लेनी है।
आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हुए, मैं रफ स्टिच ही कर रही हूँ। बाद में हमें आयरन करते हुए नेक को अच्छे से बिठाएंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है और पलटाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ पर्याप्त क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही रेडी कर लेने हैं आमने सामने रखते हुए। तो ऐसे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर ही रखना है। हमें अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से उसको स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ हमें अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है चारों साइड से, और इसको हमें दोनों साइड में पाइपिंग अटैच करनी है, इसलिए मैं रॉन्ग साइड से ही अटैच कर रही हूँ। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें ऐसे सीधा छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से सीधा छाट लेना है। अब हमें पाइपिंग के लिए मैंने जैसे फ्रंट पार्ट में हमने गोल्डन कपड़ा को यूज किया था, उसी तरह हमें बैक पार्ट को भी उसी कपड़े को यूज करना है। तो देखिए ये सीधे में पाइपिंग अटैच करनी है, तो मैंने जो गोल्डन फैब्रिक है उसकी सीधी पट्टी निकाली है और पट्टी को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। अब ऐसे पट्टी को पलटा लेना है और पलटाने के बाद इसी तरह से पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद पट्टी के बराबर कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। इससे हमारी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को हमें छाट लेना है। अब पूरी पट्टी को हम पलटाएंगे और जितनी पतली या जाड़ी पाइपिंग चाहिए आपको उतनी पाइपिंग निकालते हुए आप ये स्टिच कर लीजिएगा। तो देखिए जो हमने पट्टी को अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो रही है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड की पाइपिंग रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमने एक साइड की पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। तो देखिए दोनों साइड में मैंने पाइपिंग अटैच की है। अब जो हमारा ऊपर के पार्ट है उसको हमें अटैच करना है। तो एक के ऊपर एक रखते हुए फिनिशिंग के साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इसी तरह से फिनिशिंग के साथ पाइपिंग की जो स्टिच है हमारी उसी स्टिच में हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, तभी हमारी ये स्टिच दिखेगी नहीं और फिनिशिंग के साथ हमारा ये फैब्रिक अटैच हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से एक साइड अटैच हो चुका है। अब दूसरा साइड भी हमें सेंटर से सेंटर बराबर मिलाते हुए हमें रखना है और उसके बाद ही हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें स्टिच करनी है। अब जो पाइपिंग की स्टिच है हमारी उसी स्टिच के ऊपर हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें और उसको भी हम ऐसी पक्की स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से ऊपर का पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच फिनिशिंग के साथ देनी है पूरे पट्टी के ऊपर, तभी हमारी ये पट्टी फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी और अच्छे से दिखेगी। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये पाइपिंग ये हमारी नीचे की पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमारा ये बैक ओपन ब्लाउज है, तो नीचे की पट्टी को हमें बराबर सेंटर से कट करना है। तो देखिए यहाँ से बराबर से फोल्ड करेंगे और सेंटर से हमें पट्टी को कट करना है और उसके बाद हाई हुक की पट्टी हमें अटैच करनी है। तो ये साइड में हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है, तो मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और उसको हमें बराबर से जो हमने हाई हुक की मार्जिन रखी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हमें अटैच करना है। अब पट्टी को हम पलटाएंगे और पलटाने के बाद पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करना है, फिनिशिंग के साथ पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद उसको एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को रॉन्ग साइड पलटा लेना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे पट्टी के ऊपर से। इसी तरह से हुक की पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है दूसरे पार्ट को। तो देखिए इसी तरह से हुक की पट्टी अटैच हो चुकी है और उसको पक्की स्टिच कर लेंगे। इस तरह से दूसरे साइड के हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी हम मेन फैब्रिक की रखेंगे। हाई की पट्टी ऊपर की तरफ आती है, तो इसलिए हम मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। तो देखिए ऐसे मैंने जो गले का फैब्रिक निकला है उसको अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच किया है और मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे। और देखिए इसी तरह से फैब्रिक को पलटाते हुए कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। दोनों कॉर्नर से हमें इसी तरह से स्टिच कर लेनी है, पक्की स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे।
इसी तरह से दोनों साइड में हमें पट्टी को स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। ऐसे पक्की स्टिच कर लेनी है। अब हमें पट्टी के कॉर्नर बराबर कोई नोकीली चीजों से बाहर निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी ये फाई की पट्टी अटैच हो चुकी है और एक फिनिशिंग की स्टिच कर लेंगे। मैं ऊपर के नेक को डोरी नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो ऊपर के नेक को डोरी भी अटैच कर सकते हैं और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगी। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। ऊपर हम हुक अटैच करेंगे। इसी तरह से मेरा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।